दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की जो नई योजना है कन्या शादी सहयोग योजना, उसके संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो गरीब परिवार की बहन बेटियां हैं उनके जो विवाह के लिए जो आर्थिक सहयोग है, इस योजना के माध्यम से आपको 31,000 रुपये से लेकर के 51,000 रुपये तक की जो आर्थिक सहायता है वो मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि इस वीडियो से इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब आपका कीमती समय लिए बिना मैं आपको इस योजना के संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस योजना का आवेदन कब और कैसे किया जा सकता है, इस योजना की जो पात्रता है वो क्या है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है और इस योजना में जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो शादी सहयोग राशि है वो बताने जा रहा हूँ। तो 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा 31,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यानी कि जो 18 वर्ष की कन्या है उसके जो विवाह के लिए शादी सहयोग राशि है वो 31,000 रुपये की धनराशि है। ठीक है। यदि कन्या 10वीं पास है तो उसके विवाह हेतु 41,000 रुपये की सहयोग राशि है। यदि कन्या कॉलेज पास है तो उसके विवाह हेतु 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो कन्या शादी सहयोग राशि है वो इस तरह से है। 18 वर्ष की आयु वाली कन्या के लिए 31,000 रुपये। यदि कन्या 10वीं पास है तो उसके विवाह हेतु 41,000 रुपये। यदि कन्या कॉलेज पास है तो उसके विवाह हेतु 51,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाएगी। अब आपको मैं इस योजना की जो पात्रता है, इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है, तो इस योजना में आवेदन वही कर सकता है जो राजस्थान का मूल निवासी है। ठीक है। तो इस योजना के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होनी जरूरी है। यानी कि इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए आपकी जो वार्षिक आय है वो 50,000 रुपये से कम होनी जरूरी है। साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है। यानी कि जो विधवा महिला है, विशेष योग्यजन श्रेणी के परिवार है, साथ ही बीपीएल श्रेणी में आने वाले वे परिवार जो इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। ठीक है। एक ही परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के विवाह पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इस योजना में प्रथम 2 कन्याओं के विवाह पर ही आवेदन करने के लिए लाभ दिया जाएगा। तो परिवार की जो प्रथम 2 कन्या हैं उनके ही विवाह पर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर ही अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। तो इस योजना के लिए फ़ायदा उठाने के लिए, इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। तो कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत जो आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको अटेस्ट करने हैं वो इस तरह से रहेंगे। सबसे पहला जो दस्तावेज रहेगा वो आवेदन फॉर्म। आवेदन फॉर्म आपको अपने नज़दीकी मित्र पर मिल जाएगा। ठीक है। आवेदन फॉर्म को भर करके अच्छे हैंडराइटिंग में भर करके आपको सबसे पहले आवेदक का मूल निवासी प्रमाण पत्र अटेस्ट करना जरूरी है। आवेदक माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, तो उनका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो अटेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि नहीं है तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना होगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने, मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसकी जो दस्तावेज हैं और इसका जो प्रोसेस है वो मेरे चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है। यानी कि आवेदक का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदक माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। उसके बाद में जो तीसरा दस्तावेज है वो आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। यानी कि यदि आवेदक
माता है तो माता का जाति प्रमाण पत्र, यदि आवेदक पिता है तो पिता का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कन्या शादी सहयोग योजना का जो चौथा दस्तावेज है वो जन आधार कार्ड, यानी कि एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जन आधार कार्ड। इसके बिना ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सकता। तो कन्या शादी सहयोग योजना का जो चौथा दस्तावेज है जन आधार कार्ड, ये एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, क्योंकि जन आधार कार्ड से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यानी कि जो आवेदन का मोड है वो ऑनलाइन ही है, यानी कि आप इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जन आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो 5वां दस्तावेज है विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। तो इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। इसका भी प्रोसेस मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। विवाह प्रमाण पत्र कैसे ऑफलाइन, विवाह प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं और विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, इसका भी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। कन्या शादी सहयोग योजना के अन्य जरूरी दस्तावेज, तो इसके साथ में जो अन्य दस्तावेज जरूरी है, राशन कार्ड, आधार कार्ड दोनों का, आवेदक और कन्या दोनों का, ठीक है। बैंक खाता आवेदक का, यानी कि बैंक खाता जो आवेदक माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है, तो इनका किसी एक का बैंक खाता होना जरूरी है, जो जन आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही उनकी एक एसएसओ आईडी बनी हुई होनी जरूरी है। यदि एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो वो बना ली जाएगी, ठीक है। आवेदन कब और कहाँ किया जा सकता है, तो आवेदन अपने नज़दीकी ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जा सकते हैं। आवेदन कब किया जा सकता है, तो आवेदन विवाह के 1 माह पहले या विवाह के 6 बाद 6 माह तक आवेदन किया जा सकता है। तो आवेदन विवाह से 1 माह पहले किया जा सकता है और विवाह के 6 माह तक, विवाह के बाद 6 माह तक आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाना है। नज़दीकी ई मित्र पर जा कर के आपको आवेदन फॉर्म लेना है, इस योजना का आवेदन फॉर्म लेना है। आवेदन फॉर्म को अच्छे हैंडराइटिंग में भर करके आपको इस वीडियो में जो बताए गए दस्तावेज है वो सेल्फ अटेस्टेड के साथ में संलग्न करने हैं। साथ ही ओरिजिनल दस्तावेज भी आपको साथ में लाने हैं। सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद में आपको वापस ई मित्र पर जाना है। ई मित्र पर जा कर के ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको हर 7 से 10 दिन में इस फॉर्म को चेक करवाते रहना है। जब तक आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं होता है, जब तक आपका फॉर्म पास नहीं होता है, तब तक आपको इस फॉर्म को चेक करवाते रहना है। चेक करवाने के बाद में आपका यदि फॉर्म अप्रूवल हो जाता है तो आपकी जो आर्थिक सहयोग राशि है वो आपके आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस तरह आप अपने जो कन्या का आर्थिक सहयोग, शादी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो को अपने आसपास गरीब परिवार के लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने कन्या के विवाह के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस योजना की जो आर्थिक राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। यदि इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।